हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को मेरी ओर से तुम सबको मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, चूहों की चौकड़ी। विषय का नाम है चूहों की चौकड़ी। ये विषय हम पाठ करेंगे। तो देखो बच्चों, जो गर्मी का दिन होता है उस दिन हमारा स्कूल सवेरे चलता है और दोपहर से पहले ये बंद हो जाता है। तो जो स्कूल जल्दी खुलता है और 11 बजे भी बंद होता है। तो चूहों की चौकड़ी, इसका अर्थ है मूषा मानकर दौड़। बच्चों सुनो, बच्चों को कहीं से खबर मिल गई कि इस बार गर्मी की छुट्टियां जल्दी होंगी। फिर पता चला नए सत्र में नए अध्यापक आएंगे। उनका नाम भी किसने बता दिया? काली कुमार तर्कालंकार। तो बच्चों को कहीं से खबर मिल गई। बच्चों को पिलामानकु केउठारू खबर मिलगला बा सूचना मिलगला। इस बार का अर्थ है एथर गर्मी की छुट्टियां जल्दी होंगी। गर्मी की छुट्टियां तो ग्रीष्म छुट्टी। गर्मी की छुट्टियां जल्दी होंगी। फिर पता चला नए सत्र में नए अध्यापक आएंगे। नए सत्र, नूतन शिक्षा वर्ष, नूतन शिक्षा वर्ष। नए सत्र में नए अध्यापक आएंगे। नए अर्थात तो नूतन अध्यापक आएंगे। ये भविष्य काल का क्रिया है। उनका नाम भी किसने बता दिया? तांकर नाम कि जने कहिला काली कुमार तर्कालंकार। अध्यापक का नाम क्या बता दिया? काली कुमार तर्कालंकार। आधी छुट्टी होने पर कुछ लड़के पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगे। तो जब हमारा आधी छुट्टी होती है, जो रिसेस होता है, मध्यांतर जो होता है, आधी छुट्टी होने पर कुछ लड़के, लड़का का बहुवचन होगा लड़के, कुछ लड़के, तो जिते बेले अधा छुट्टी हो गला केतक पिला माने पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर, पेड़ों के झुरमुट, तो पेड़ों के झुरमुट का अर्थ क्या है? झुरमुट देखो, झुरमुट, झुरमुट, झुरमुट समूह। तो पेड़ों के झुरमुट का अर्थ गच्छ मानक समूह, जो अनेक गच्छ थाए तारी तले। तो झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगे। बतियाने लगे कहले कथावार्ता हवा को लगिले। कथावार्ता हेबाकू लागिले। पेड़ों की झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगे। सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल में आने वाले हैं, तो सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि समस्त पिला माने कथारे राजी होइथिले जे जो नए अध्यापक स्कूल में आने वाले हैं, जो नुआ अध्यापक स्कूल को आसुचंती, उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। से माने तांको पाखरे
पढ़िबे नहीं, चाहे जो भी हो जाए, जहा हे जाऊ ना कहीं से माने तांक पाखरे पढ़िबे नहीं। लड़के छुट्टियों में घर चले गए, छुट्टी हुआ, जो गर्मी की छुट्टियां हुई तो बच्चे कहाँ चल गए, घर चले गए। तुम भी जैसे छात्रावास में रहते हो, जब छुट्टी होती है तुम अपना अपना घर को चले जाते हो। मौज मस्ती में वक्त कट गया, मौज मस्ती में छुट्टी में उनका वक्त कट गया। वक्त का अर्थ है समय, वक्त। बच्चों का मौज मस्ती में वक्त कट गया। स्कूल खुल गया तो लड़के फिर लौटने लगे। तो जब स्कूल खुल जाता है, ग्रीष्म छुट्टी जब समाप्त हो जाता है, फिर बच्चे स्कूल को आने लगते हैं, लौटने लगे, अर्थात फेरीवा को लगिले। वे आकर रेलगाड़ी में बैठे, सब आकर रेलगाड़ी में बैठे, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है तो सरकार हमारा जो अनुसूचित जनजाति और जाति विभाग उड़ीसा सरकार की, तो विभाग द्वारा जो स्कूल बनाया गया है, तो वहाँ पे हमारे जनजाति और जाति वर्ग के छात्र छात्राएं रहने के लिए और पढ़ने को सुविधा किया गया है, इंतजाम किया गया है। तो बच्चे बहुत दूर दूर से आकर ये हॉस्टल में रहकर तो पढ़ाई करते हैं। तो जब गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो जाती है तो बच्चे फिर स्कूल को लौट आते हैं। वे आकर रेलगाड़ी में बैठे, सब आकर रेलगाड़ी में बैठे। लड़कों के बीच एक लड़का था चिकुन, लड़कों के बीच पिलामानंक मध्यरे गोटिए पिला थिला और उसका नाम था चिकुन। लड़का का नाम क्या था? चिकुन था। वह मजाक करने के लिए किताब पढ़ने लगा। तो मजाक करने के लिए गोटे थट्टा करिबा पाई से गोटे बही पढ़िला। आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मनमानी, आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मनमानी। बाकी लड़के ताली बजाकर हंसने लगे। ये जब गाना शुरू कर दिया तो बाकी लड़के ताली बजाकर हंसने लगे। इसका अर्थ आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मनमानी, अर्थात वर्षा आसिला एवं मन मुताबक बरसिला। रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। रेलगाड़ी कहाँ पे रुकी? एक छोटे से स्टेशन पर रुकी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या तुम देखते हो? ये बहुत लंबी होती है। तो एक छोटे से स्टेशन पर रुकी रेलगाड़ी, एक स्त्रीलिंग शब्द है तो रेलगाड़ी रुकी, ऐसे हुआ क्रिया। एक सज्जन गाड़ी में चढ़े, जने भद्र व्यक्ति गाड़ी भीतर को चढ़िले। उनके पास छोटे मोटे कई सामान थे। तो सज्जन के पास क्या थे? छोटे मोटे कई सामान थे। छोटे मोटे कई सामान, सामान क्या जानते हो? सामान, छोटे मोटे कई सामान। सामान देखो, जिनिस, जो छोटे मोटे कई सामान थे। तांको पाखरे छोट छोट किछि जिनिस थिला। अच्छा, उनके पास छोटे मोटे कई सामान थे। एक बिछौना, क्या था? एक बिछौना। बिछौना का अर्थ क्या है? गोटिए सेज, बिछौना। एक बिछौना, एक टीन का ट्रंक, टीन का ट्रंक, एक
पोटली, पोटली का अर्थ है गोटे पुटुली, पोटली ऐसे कपड़ा में बांधा जाता है। 2 हंडियां, हंडी, 2 हंडी जिनके मुंह कपड़े से बंद थे, जार मुहा कपड़ा रे बंधा जाइथिला। तो ये सज्जन ये छोटे मोटे कई सामान लेकर गाड़ी में चढ़े। उनके पास एक बिछौना था, एक टीन का ट्रंक भी था, एक पोटली भी था और 2 हंडिया जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। तो देखो बच्चों, इस विषय में हम कुछ संयुक्त शब्द को लिखेंगे, संयुक्ताक्षर, तो उसको तुम बार बार अभ्यास करो। तो देखो मैं उस संयुक्त शब्द को लिख रहा हूं। देखो पहला शब्द है छुट्टी। छुट्टी, तो ये एक संयुक्ताक्षर है, ये गोटे युक्ताक्षर जो हमारा ट और ट मिलकर बना है। तो देखो ट का इधर और जो दूसरा ट है इसके नीचे रह जाएगा, ट हो जाएगा। तो छुट्टी। और अध्यापक, दूसरा शब्द है अध्यापक। तो देखो अध्यापक कैसे हो गया, धा और य। तो धा का जो खड़ी पाई है ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है। धा का खड़ी जो संक्षिप्त रूप है इतना रहेगा, खड़ी पाई हट जाएगा और य को इसके साथ सटाकर लिखा जाएगा। तो अध्यापक ऐसे भी तुमको ये बार बार अभ्यास करना है। और एक शब्द है स्कूल। तो स्का कैसे होता है, देखो ये है दंत्यस और ये क। तो देखो स का ये जो खड़ी पाई वाला है ये हट जाएगा, तो स का संक्षिप्त रूप इतना रहेगा, क उसके साथ सटाकर लिखा जाएगा स्क। तो ऐसे स्कूल हुआ है ये शब्द। और कुमुड़ा एक शब्द है, तो देखो ये जो युक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर है, उसके कैसे बनाया जाता है। देखो ये माँ है, माँ, और ये हा है। तो 2 वर्ण मिलकर ये माँ हो गया, माँ। तो माँ का ये संक्षिप्त रूप है, हा उसके पास हम लिख देंगे। तो ये कुमड़ा हो गया। और श्राद्ध, देखो श्राद्ध, तो ये भी संयुक्ताक्षर है। तो देखो स आ र, ये हो जाएगा श्र। तो श्र हो गया। ध कैसे, तो देखो द और ध और द, ध हो जाएगा। तो देखो द और उसके नीचे ध, ध श्राद्ध। तो ऐसे ये शब्द को तुमको बार बार अभ्यास करना है, लिखना है। तो जब संयुक्ताक्षर के साथ हम अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे तो हिंदी लिखने के लिए हमको और कोई कुछ भी असुविधा नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है।
आशा करता हूँ ये विषय तुमको अच्छा लगा होगा। तो यही मैं समाप्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ।